ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, द योगा सिटी चैनल पर आप सभी का मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूं। मित्रों, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बड़ी सूक्ष्मता से जुड़ी हुई है और जिनका हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनका आध्यात्मिक प्रभाव भी हमारे जीवन में है, या हमने अपने आध्यात्मिक क्रियाकलापों से उन चीजों को जोड़ा हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि, मनीषी, महर्षि, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े विचारशील व्यक्ति भी थे। जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण औषधियां हैं, उन सभी औषधियों को हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अध्यात्म से जोड़ दिया। हम उनके ऋणी हैं, ऋणी हैं। हमें उनको बारंबार नमन करना चाहिए कि उन औषधियों का महत्व हमेशा हमारे जीवन में बना रहे और हम उनका लाभ लेते रहें। उसका एकमात्र उपाय यही है, उन्होंने सोचा होगा कि इन सब औषधियों को अध्यात्म से जोड़ देते हैं। जब अध्यात्म से जोड़ देंगे तो हम उन औषधियों की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, हमारी स्मृति में वो एनी टाइम बनी रहेंगी। तो यूं तो अनेकों ऐसी औषधियां हैं, आप सब परिचित हैं। हम भगवान शिव के शिवलिंग पे जब जल अर्पित करने जाते हैं तो बेर, धतूरा, बेल के पत्ते, भांग के पत्ते, दूध, शुद्ध जल, बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं। तुलसी पत्र, बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने अध्यात्म से जोड़ दी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूं। कितनी महानता प्रदान कर दी पीपल वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों करें? भगवान कृष्ण जानते थे कि जब तक पीपल वृक्ष पृथ्वी पर रहेगा, जहां भी पीपल वृक्ष पृथ्वी पर रहेगा घनी मात्रा में, वहां का मनुष्य ऑटोमेटिक सात्विक होगा, वहां का मनुष्य ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। और एक सात्विक और स्वस्थ मनुष्य ही धन पैदा कर सकता है। एक सात्विक और स्वस्थ मनुष्य ही वैभवशाली हो सकता है। और वह सात्विकता हमें पीपल वृक्ष से मिलती है। पीपल वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है, वैसे इतना ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता भी है। आपने देखा होगा किसी भी मकान की मुंडेर पे पीपल का वृक्ष उग आता है, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं होती, कोई आर्द्रता जहां नहीं होती, और पनप जाता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है, उसका भक्षण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही पीपल वृक्ष का भोजन है। उसी से वह आर्द्रता ले लेता है और उसी के कारण वह बढ़ता चला जाता है, कहीं भी पनप जाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि आप जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, कहते हैं कि हर
आधा किलोमीटर पे यदि 4 वृक्ष पीपल के हों तो ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम नहीं हो सकता उस स्थान पे, यदि केवल 4 वृक्ष पीपल के हों आधा किलोमीटर की रेंज में। इतनी ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को चूंकि सोख लेता है, उसका वो भक्षण कर लेता है, तो डबल काम करता है। दूसरा, भगवान कृष्ण ने कह दिया गीता में, भगवान कृष्ण जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पीपल के वृक्ष का कितना मूल्य है, इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। क्यों कहते हैं? ताकि जहां भी पीपल उग जाए वह उगा रहे, तभी तो मनुष्य के लिए वह लाभकारी होगा, जब वह जहां तहां उगा रहेगा। अब चूंकि सनातनी तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं पीपल को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिया कि पीपल मैं हूं, यानी कि पीपल में मैं हूं। कौन ऐसी जगह है, कौन ऐसा प्राणी है, कौन सी ऐसी वनस्पति है जहां भगवान नहीं है? हर वनस्पति के माध्यम से, हर पेड़ पौधे के माध्यम से, हर फूल के माध्यम से वही तो अभिव्यक्त हो रहे हैं। लेकिन पीपल को विशेष कहा, बड़ी करुणा थी मनुष्य के प्रति, इसलिए कहा। और चूंकि भगवान है पीपल वृक्ष में, इसलिए पीपल वृक्ष को जब भी छूना है तो सात्विक बने रहना है। तो सात्विक बने रहना है, ऑक्सीजन से ओतप्रोत रहना है, कभी बीमार नहीं होना है, आश्वस्त नहीं होना है, 24 घंटे अलर्टनेस रहती है वैसे व्यक्ति के पास जो ऑक्सीजन से ओतप्रोत होता है। तब फिर हमने इस पृथ्वी पे सोने की चिड़िया का तमगा हासिल किया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। वर्षों से, लाखों वर्षों से सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है, क्योंकि वैसे लोगों के पास धन धान की कमी हो ही नहीं सकती जो शरीर से स्वस्थ हो और सात्विक हो। तो यह जो अनेकों वनस्पति हैं, इन पर तो मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। आज की हमारी चर्चा का विषय है दुर्वा। जो घास, जो नॉर्मल सी घास हमारे घरों में उगाती है, हमारी खेत की मेड़ पे उगाती है, हम उसको पार्क में लाके उगा देते हैं। वह जो साधारण सी घास होती है जिसको दुर्वा कहते हैं, दूब कहते हैं, जो हमारे किसी भी प्रकार के यज्ञ या हवन में उस दुर्वा की कलश में जरूरत पड़ती है, उसी से हम छींटल मारते हैं पानी का, उसी से हम अर्क लेते हैं। उसका फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो पे। आज हमारी चर्चा का विषय है वह दुर्वा। उस दुर्वा के बिना, उस घास के बिना हमारा कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती ही होती है, एक कुश की, कुश घास की, और एक दुर्वा की। चाहे हमारे यहाँ शादी हो, विवाह हो, उपनयन संस्कार हो, मृत्यु हो, जन्म हो, जितने भी एक मनुष्य के संस्कार किए जा सकते हैं जीवन पर्यंत, अलग अलग समय काल में, बिना दुर्वा के कोई भी अनुष्ठान हमारा पूरा नहीं होता। संन्यास किसी को लेना हो, जो भी संस्कार हम लेते हैं, सभी संस्कारों को बिना दुर्वा के पूर्ण नहीं माना जा सकता। वह जो दुर्वा घास है, कभी आपने सोचा उसको क्यों इतना पवित्र बनाया गया है? वह तो कहीं भी उगाती है, पीपल भी कहीं भी उगाता है, दुर्वा घास भी कहीं भी उगाती है, नाली में उगाती है, कीचड़ में उगाती है, कहीं भी उगाती है। और उसको इतना पवित्र क्यों माना गया कि उसको हम अपनी पूजा प्रार्थना अनुष्ठान में यूज करते हैं, ताकि हमारा उसके प्रति ख्याल बना रहे। लेकिन आज तो हम सब भूल गए।
आदरणीय मित्रों, दुर्वा एक ऐसी औषधि है जो मित्र कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, जिसके कारण हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसके कारण आज की डेट में स्टंट डल जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर दुर्वा घास का मेरे बताए हुए अनुसार आपने उपयोग किया, आपको कभी भी स्टंट नहीं डल सकता हृदय में, आपको हृदय घात नहीं आ सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, आपके भीतर यूरिक एसिड नहीं बढ़ सकता। जितने भी धातु से संबंधित रोग हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी धातु से संबंधित रोग नहीं हो सकता। इतना महत्वपूर्ण यह औषधि है। जिन मित्रों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या जिन मित्रों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या धातुगत कोई प्रॉब्लम है, खाज खुजली फोड़े फुसरी दिनाए की प्रॉब्लम है, रक्त शुद्ध नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है, बार बार पथरी बन जा रही है, इन सब बीमारियों की एकमात्र औषधि है दुर्वा। और आपके कोई ऐसा स्थान नहीं है, कम से कम भारतवर्ष में, जहां आपको दुर्वा ना मिल जाए। करना क्या है, कहीं से भी थोड़ी सी दुर्वा उठा के ले आना है, खुरपी लेके जाना है, दुर्वा को जड़ सहित निकाल लेना है। थोड़ी सी, बर्बाद नहीं करना है, वह अमृत है, उसको बर्बाद नहीं करना है। एक साफ स्वच्छ स्थान आप चुन लीजिए, कहां दुर्वा है, वहां जाइए, दुर्वा घास को आप खुरपी से जड़ सहित निकाल लीजिए, थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए, इतनी जड़ निकाल लीजिए कि उसमें 4 से 5 ml रस निकल जाए, बस इतनी इतनी दुर्वा निकाल लीजिए। एक मुट्ठी आप ले आएंगे जड़ सहित, उतने से ही 2-2.5 चम्मच रस निकल जाएगा। उसको लाके घर में साफ स्वच्छ कर लीजिए, पानी से खूब अच्छे से धो लीजिए। पानी से खूब अच्छे से धोने के उपरांत उसको सिलोटी पे या मिक्सी में थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी की सहायता से उसको बारीक पीसिए, उसका अवलेह बन जाएगा। अवलेह बनने के उपरांत उसको मलमल का एक साफ स्वच्छ कपड़ा ले आइए नया, उस मलमल के कपड़े में डाल के ऐसे उसको निचोड़ लीजिए। 1 से 2 चम्मच रस प्रतिदिन आप, यदि आपको शुगर नहीं है तो उसमें शहद मिला लीजिए या मिश्री मिला लीजिए। यदि आपको शुगर नहीं है तो उसमें मिश्री मिला लीजिए। एक गोल मिर्च, जिसको काली मिर्च कहते हैं, एक काली मिर्च ले लीजिए, उसको मुंह में चबाइए अच्छे से, पूरे मुंह में चबा के उसका रस बना दीजिए। थोड़ी सी उस रस में मिश्री मिलाइए, 1.5 से 2 चम्मच रस में मिश्री मिलाइए, और सुबह खाली पेट उस 1.5 से 2 चम्मच रस को एक चीनी मिट्टी का 1 कप पानी लीजिए। जो चाय पीते हैं ना, छोटा सा कप होता है चीनी मिट्टी का, 1 कप ताजा पानी ले लीजिए। 1.5 से 2 चम्मच दूब का, घास का रस उसमें डालिए। एक काली मिर्च पीस के उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ी सी मिश्री उसमें डालिए, यदि आपको शुगर नहीं है, शुगर है तो मिश्री छोड़ दीजिए। पहला जो सुबह का चाय है, वह यही चाय आपकी होनी चाहिए। सुबह खाली पेट आप इसको पी लीजिए। 20 से 25 मिनट तक आप और कुछ भी मत पीजिए। खाली पेट का मतलब है कि सुबह उठते से ही आप 2-3 गिलास पानी पिए, उसके बाद आप लेटरिन बाथरूम जाएं, लेटरिन बाथरूम से आने के पश्चात आप ब्रश करें, दातुन करें, आप कुल्ला करें, मुंह को साफ करें, तब आप उस औषधि का सेवन करें। उस औषधि का सेवन करने के पश्चात 25 मिनट तक आपको कुछ भी और खाना नहीं है। जितनी चीजें मैंने ऊपर बताई हैं, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बराबर बढ़ जाता है, आपको हार्ट में स्टंट बार बार डल रहे हैं, या डॉक्टर ने कह दिया कि डलेगा, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है,
बार बार आपकी किडनी में पत्थर हो जा रहा है, या पित्ताशय में पत्थर हो जा रहा है, या आपकी किडनी में पत्थर हो जा रहा है, जिसको स्टोन कहते हैं। माताओं बहनों को महावरी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, यह सारी चीजें 3 माह आप इसका उपयोग कीजिए, 3 माह में जड़ से समाप्त हो जाएंगे। 1 सप्ताह का जब आप सेवन करना शुरू कर देंगे, 1 सप्ताह में आप पाएंगे कि आप बिल्कुल पवित्र और शीतल हो गए। आपके पेशाब का फोर्स बढ़ने लगेगा। पेशाब का फोर्स बढ़ेगा तो जितने भी गंदले पदार्थ आपके भीतर रुके हुए हैं, वह धीरे धीरे शरीर से आउट होने शुरू हो जाएंगे। शरीर बिल्कुल कमल के फूल की तरह हल्का फुल्का हो जाएगा। एक जो भारीपन रहता था, वह भारीपन समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे 1 सप्ताह आते आते आपको लगेगा कि बिल्कुल शरीर फूल की तरह हो गया है। 3 माह आते आते आप जिस उद्देश्य से यह पेय पदार्थ ले रहे हैं, सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। 3 महीने के पश्चात आप हर महीने 1 सप्ताह फिर इस प्रयोग को कर लें, जीवन पर्यंत करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसको कहते हैं संजीवनी पेय। आदरणीय मित्रों, हम संजीवनी पेय उसको कहते हैं जो हमारे जीवन को संजीवनी, यानी कि जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाए। और ऐसी हजारों औषधियां हैं इस पृथ्वी पे जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। हमारे शरीर को एक विशेष टेम्परेचर भी चाहिए, एक शीतलता भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे शरीर का टेम्परेचर सामान्य रहे, दूसरा जो हमारे शरीर की निष्कासन क्रियाएं हैं वह समय पे होती रहे। तो पेशाब यदि फोर्स के साथ हमें लग रहा है, थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ाएं, तो जितने भी गंदले पदार्थ शरीर में रुके हुए हैं वह सब पेशाब के माध्यम से शरीर से आउट हो जाते हैं। फिर आपके भीतर, आपके पित्ताशय में या आपके किडनी में पथरी इत्यादि का भी कोई भय नहीं रहता। यदि पथरी इत्यादि हो गई है तो इस पेय से, इस संजीवनी पेय से वह पथरी बाहर भी निकल जाएगी। दूसरा, पेट हमारा साफ होना चाहिए। उसके लिए सबसे सर्वोत्तम औषधि है त्रिफला चूर्ण। चूंकि त्रिफला चूर्ण रसायन भी है, बाकी जो भी औषधि आप पेट साफ करने हेतु लेंगे उसके आप आदी हो जाएंगे और वह धीरे धीरे आपके भीतर एक ड्राइनेस पैदा कर देगी। 2 ही औषधि है जो पेट साफ करने के अतिरिक्त आपके भीतर की जो 3 वात पित्त कफ, जो हमारी 3 प्रवृत्ति है जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वह है वात पित्त और कफ। तीनों का जब तक समन रहेगा तब तक कोई बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती। तो 2 ही चीज हैं जो वात पित्त कफ का समन रखती है पेट साफ करने के साथ साथ। ऐसे तो वात पित्त कफ का समन करने हेतु हजारों औषधियां हैं, लेकिन जो पेट साफ भी करे, कॉन्स्टिपेशन भी दूर करे और वात पित्त कफ का समन भी करे, वैसी केवल 2 औषधि है। एक तो है कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल। 20 ml आप 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध में एरंड का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, ले लीजिए। सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने के साथ साथ आपकी आंतों को एक विशेष लुब्रिकेंट्स मिलेगा जो कई दिनों तक लुब्रिकेंट्स देगा आपकी आंतों को। जब आपकी आंतों को लुब्रिकेंट्स मिलेगा तो आपकी आंतें ऐसे जल्दी जल्दी चलेंगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी और उनको शक्ति मिलेगी फैलने सिकुड़ने की। जब फैलने सिकुड़ने की शक्ति मिलेगी तो मल का संचय नहीं हो पाएगा आपके पेट में, आपकी आंतें बिल्कुल साफ स्वच्छ रहेंगी। तो जब भी हमारी निष्कासन क्रिया गड़बड़ा जाती है, चाहे हमारा यूरिन कम मात्रा में उतरे या हम स्टूल समय पे ना जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तभी हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घर बना लेती हैं। और दूसरी औषधि है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण तो और भी महत्वपूर्ण है कैस्टर ऑयल से भी। वह किस कारण से? कि वह आपका पेट साफ तो करेगा ही, यानी कि कॉन्स्टिपेशन तो होने ही नहीं देगा। यदि आप 5.5 ग्राम त्रिफला चूर्ण प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय गर्म पानी से सेवन करते हैं, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। निरंतर लेने की चीज है। दूसरा काम वह करेगा कि वात पित्त कफ का शमन करेगा।
हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 चीजों के मिश्रण से त्रिफला बनता है। तीनों चीजें आपके वात, पित्त और कफ तीनों का समन करेंगे। जब वात, पित्त, कफ का समन रहेगा तो और जो बाकी व्याधियां आती रहती हैं समय समय पे शरीर में, उनके प्रति एक प्रोटेक्शन बन जाएगी शरीर में, कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य त्रिफला चूर्ण यह करेगा कि त्रिफला चूर्ण जो है वह सप्त धातु वर्धक है, क्योंकि त्रिफला रसायन में गिना जाता है। रसायन में वह औषधियां गिनी जाती हैं जो हमारे शरीर में 7 धातुओं में वृद्धि करे। तो फिर त्रिफला चूर्ण की एक खूबी यह है कि यह 7 धातुओं को डेवलप करता है और यह रक्त प्रसादक भी है। अब देखो, रक्त प्रसादक, रक्तवर्धक, सप्त धातु वर्धक और सप्त धातु प्रसादक, यानी कि 7 धातुओं को बढ़ाएगा तो है ही, धातुओं में किसी प्रकार की यदि विकृति आ गई है उस विकृति को भी सुधारेगा, यानी कि आपकी 7 धातुओं को शुद्ध भी करेगा। यह त्रिफला चूर्ण का विशेष गुण है। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि सप्ताह में एक दिन कैस्टर ऑयल ले ले, एरंड का तेल 20 ml के करीब, और बाकी आप 6 दिन कंटिन्यू 5.5 ग्राम त्रिफला चूर्ण लें। जिन मित्रों को दूध पीने की आदत है रात्रि में, वह दूध के साथ ले सकते हैं 12 महीने। यूं तो त्रिफला चूर्ण से कायाकल्प भी किया जाता है, उसका तरीका अलग है कि कब किस चीज के साथ हमें त्रिफला चूर्ण सेवन करना है, लेकिन अभी चूंकि हमारा विषय वह नहीं है, आप दूध के साथ 12 के 12 महीने त्रिफला चूर्ण रात्रि में सेवन कर सकते हैं। एकमात्र त्रिफला ही चूर्ण ऐसा है जो आप दूध से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला चूर्ण कड़वा नहीं होता है, न खट्टा होता है, कसेला होता है। कसाय रस कोई भी हो आप दूध के साथ ले सकते हैं, वरना तो गर्म पानी से तो आप कंटिन्यू ले ही सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।